नहीं है। मैं ऐसे सच्चे इंसान से मैं बार बार आपके सच्चाई पे फख्र करते हुए सवाल कर रहा हूं कि आपने, मुझे बड़ा इस प्रोग्राम में अफसोस हुआ कि आपने अभी कहा ओनियर का कि जो है इस बात का जिम्मेदार है सर, मुशर्रफ इस बात का इंडिविजुअल कैसे उस वक्त क्यों नहीं छोड़ा सब लोगों ने? ये जो लोग आज आपके साथ बैठे हैं लगारी बरादरान, चले ठीक है, मेरा ये ख्याल है कि अगर कसूरी साहब इसका जवाब जरूर देंगे, पर मैं आजम खान सवाती से, एक सच्चे इंसान से ये जानने की कोशिश कर रहा था कि उसके कमेंट्स आए, क्योंकि आप खुल के बात करते हैं। बिल्कुल ना आपको सेनेट की आपने कहा कि जरूरत है, ना आपको किसी सीट की जरूरत है, ना कुछ। आप एक काम करना चाहते हैं, मुल्क की तकदीर चेंज करना चाहते हैं। कम से कम 4 नौजवान जो है, जो उनका विजन आजम खान सवाती को देखते हुए ये होना चाहिए कि हाँ जी, हमारे यहां ऐसे भी लोग हैं इस मुल्क में जो सच्चाई पे बात करते हैं। फिर मैं आप वही आ रहा हूं, लगारी बिरादरान सही है जो इस वक्त आपके जमात में आके बैठे? सर मेरा अपना ये ख्याल है, देखिए मेरा अपना ये ख्याल है, ये सवाल अगर आप इमरान खान से और लगारी हजरात से करें सर, मैं आपसे इसीलिए पूछ रहा हूं कि आप ऐसी जमात में गए, अगर उन्होंने आपने ज्वाइन किया है, आपने कैसे फिर ज्वाइन किया है? आजम खान सवाती साहब ने कैसे तरीके इंसाफ का? अगर उन्होंने कोई जुर्म किया है, they should be held responsible for their crime that they have committed against their own country। मेरा ये ख्याल है कि ये बेहतर होगा कि या तो ये सवाल डायरेक्टली आप इमरान खान साहब से करें और या डायरेक्टली लगारी हजरात से करें। लेकिन कसूरी साहब के बारे में ये कहता हूँ, मैं आपको कहता हूँ कि जब मैं ह्यूस्टन में था, आपका काउंसलेट ह्यूस्टन के अंदर इसी कसूरी साहब ने वहाँ पे आबाद किया, और आप देखें कि आपके कितने 1 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। ये भी तो आखिर उसका कारनामा था कि उसी मुशर्रफ की हुकूमत के अंदर उसी कसूरी साहब आपने वही बात आ रही है, फजल रहमान साहब को छोड़ दिया। आपने खुद थोड़ी देर पहले कहा कि मैंने उनको इसीलिए कहा कि ये पार्लियामेंट जो है रबर स्टैम्प है, ये कोई काम नहीं करती। ये सही नहीं? यहाँ पर लोग आके सिर्फ बैठ के बातें करते हैं, चाय पीते हैं, उसके बाद वापस चले जाते हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। तो वहां पे भी आपका एक जो है एक बिल्कुल बड़ा स्टैंड तो था ना, आपने उनको छोड़ दिया। आज इस पार्टी के अंदर मेरा वही स्टैंड रहेगा सर। जब मैं आपको बता रहा हूं कि जिस वक्त मैंने इस पार्टी को ज्वाइन किया, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मैंने इमरान खान साहब को अपना पूरा पर्सनल प्रोफाइल का फोल्डर दिया जिसमें मेरी डिग्रियां दिया। पर मैं आपसे पूछ रहा हूं, आजम खान सवाती जिससे तवक्को रख रहे हैं लोग कि वो एक बड़ा काम करने जाएंगे और इस मुल्क की और कौम की, तो वो आप कैसे करेंगे? तरीके इंसाफ मैं वही कह रहा हूं कि आप काट रहे हैं ना, मेरी बात पूरी नहीं करने देते। मैंने इमरान खान साहब को ये गुजारिश की, आप बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, खुदा का फजल है कि डिटेक्टिव की तरह जो है, मतलब है कि आप जिस तरीके से FBI का या यहाँ पे मुझे पता नहीं कौन सी एजेंसी है, इसलिए कि FIA तो रहमान मलिक के नीचे, और आपको पता है कि रहमान मलिक के स्टेक इस मुल्क के अंदर है नहीं। तो बहरहाल मैं आपको आप जिस तरीके से सवाल कर रहे हैं बिल्कुल उसी तरीके, कोई बात नहीं, मैं इंशाअल्लाह ताला जवाब दूंगा और इत्मीनान से दूं, इसलिए कि सच छपाने की चीज कोई नहीं। बार बार आपसे सवाल यही कर रहा हूं कि मैं एक सच्चे इंसान से बात कर रहा हूं, ऐसे इंसान से जिसने तमाम मुफादात को छोड़ते हुए और ऐसी पार्टी में गया है जिस पार्टी में अब शाह मोहम्मद कुरैशी बैठे हुए हैं, जिस पार्टी में कसूरी साहब बैठे हैं, जिसमें जो ऐसे लोग गए हैं जो खान साहब की खुद प्रोग्रामों में, हमारे प्रोग्रामों में, मुख्तलिफ टॉक शो में मुखालिफत करते थे कि जी नहीं हम तो ये खान साहब कह रहे हैं, जुडिशली के इश्यूज पे मुखालिफत की। आप एक प्रोग्राम मेरा भी बता देना, क्योंकि मैं तो अपना जिम्मेदार। मैं सर आपकी एक प्रोग्राम जाने के लिए मैं कह रहा हूं एक प्रोग्राम बता दें। आजम खान सवाती तहरीक इंसाफ में गया तो क्यों गया? क्या उसको महसूस हुआ कि ये जमात मुल्क में चेंज ला सकती है? सवाल ये है मेरा आपसे। इसलिए कि जो उनकी कन्विक्शन है वो मेरा अमल है। क्या मैंने सही डिग्री इमरान खान को दी और वहां पर मैंने जमा कराई या नहीं कराई इलेक्शन कमीशन के अंदर, ये बुनियादी बात है। आज आपका नौजवान जो आपके प्रोग्राम को देख रहा है वो सुनना चाहता है आजम सवाती से कि क्यों गया, ये बड़ा सवाल है और मुझे जरा टाइम दे इस पे। जी। मैंने सारी अपनी डिग्रियां जो हैं वो इलेक्शन कमीशन में क्या जमा कराई हैं, क्या वो सही है या नहीं है। मैंने जो अपने एहसास डिक्लेयर किए हैं क्या वो सही है या नहीं है। मैंने ये स्टेटमेंट जो है वेबसाइट के ऊपर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सर ये तो आपने सारी चीजें करवाई हुई हैं, आप तो सर मैं वही कह रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं कि मैंने जब ये सारी चीजें, आप उस गिरोह में शामिल हो गए जो गिरोह ने एक अलम उठाया है जंग के खिलाफ कि हम जो है पाकिस्तान में सुनामी लाएंगे। आप जब मेरी बात को काट देते हैं तो आपका आज ये प्रोग्राम जो है ये कैसे उससे मुझे बताए ना सर, मुझे तो ये सारे लोगों को पता है कि आजम खान सवाती सर ये बात नहीं, आगे आप मुझे करने बात नहीं दे रहे। जब ये फोल्डर मैंने इमरान खान साहब के शाह महमूद कुरैशी की मौजूदगी में हवाले किया तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा देखें इस वक्त आपकी स्ट्रेंथ और ग्रेविटी, ये सुन लें
आपके नाजरीन देख रहे हैं जी। आपकी स्ट्रेंथ और ग्रेविटी जो है, आपका नौजवान और पढ़ा लिखा नौजवान है, वो आपसे यही तवक्को करता है कि आज आजम सवाती ने अपनी पर्सनल प्रोफाइल जो आपके हवाले की है, आपके जितने मेंबर हैं जो पार्लियामेंट के मेंबर बनना चाहते हैं। मैं यहाँ पे एक सवाल करूं, ये बड़ी आपने अच्छी बात की कि आपने शाह मोहम्मद कुरैशी के सामने, तहरीक इंसाफ साहब के सरबराह मोहतरम इमरान खान साहब के सामने एक अपना प्रोफाइल रख लिया कि तमाम लोग इस पे होने चाहिए, सबकी जो है प्रोफाइल, तमाम चीजें जो है ना डिक्लेयर होनी चाहिए कि कौन कैसा है। यही सवाल है। बिल्कुल जी। अब मैं आपसे ऑन ईयर एक कमिटमेंट चाहता हूं, जो मैं, अगर ये नहीं हुआ तो मैं कोशिश करूंगा कि आप वादा करें, मुझे टाइम देंगे और फिर मैं यही चीज दिखा के आपसे, आजम खान सवाती से सवाल करूंगा कि आपने मेरे प्रोग्राम में ये कहा था। अगर ये चीजें नहीं होती सर, ये इसलिए होंगी, मैं अगर सर सुने ना, आप तो एक ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं, मैं तो हकायक की बात कर रहा हूं ना। अगर नहीं होगा तो मैं और उनके 60% जो नौजवान हैं जी, जो इमरान खान, जो हमें अभी अगर इसीलिए कहा कि नहीं होती हुई नजर आ रही, मुझे पूरा जो है अगर वो करने दें तो मेरा ख्याल है कि जवाब आ जाएगा खुद ब खुद, और सियासी जवाब नहीं होगा, अकली जवाब होगा जी, विजडम का जवाब होगा खुदा के फजल से। अगर ऐसा नहीं हुआ, जैसा मैंने उनको कहा था कि आपका लिटमस टेस्ट जो है, ये लफ्ज इस्तेमाल किए थे, वो ये स्टैंडर्ड होना चाहिए, और जितने लोग जो है पावर में आएंगे, जितने लोग कैबिनेट के अंदर आपकी आएंगे, जितने लोग आपके पार्लियामेंट में आएंगे, उनका ये टेस्ट होना चाहिए कि ये सारी चीजें आप उनसे लेंगे। अगर अब आपका आगे सवाल आ जाता है, जवाब उसका अगर नहीं होता, तो मेरा ये ख्याल है कि इस मुल्क की बदकिस्मती होगी। वो तो होगी, मैं सर लेकिन मुझे जवाब तो पूरा करने देना जी। इस मुल्क की सबसे बड़ी बदकिस्मती होगी, और आपको जो 60% नौजवान जो आज इनकलाब लेके आ रहा है, वो कभी इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा। आजम सवाती क्या करेगा? मैं भी मुझसे आपसे, सर मुझे मेरा जो सवाल था वो आपसे था सर। जब मैं अपनी पर्सनल फाइल दे के अपने पार्टी लीडर को कहता हूं कि ये टेस्ट होना चाहिए, इसलिए कि आप टेस्ट तो सर नहीं हुआ ना। अब आप यहाँ पे मैं आपके सामने फिर वही सवाल रखूंगा, बताया ना जी, ये टेस्ट तो नहीं हुआ ना। टेस्ट यहाँ पे ये हुआ कि एक बंदा वफाकी वजीर खारजा रहा, शाह मोहम्मद कुरैशी साहब, वहां पे पहले मुस्लिम लीग नून, फिर पीपल्स पार्टी, अब तहरीक इंसाफ, अब वाइस चेयरमैन बन के बैठा ना। इलेक्शन हुई, ये सिलेक्शन कैसे हो गई? सर टेस्ट तो यहां पे ही फेल हो गया ना तहरीक इंसाफ का। कोई हरज नहीं है, उसके पास कोई कुव्वत नहीं है जो हमारा, अगर वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है। पर एक 16 साल जमात ने, जिन्होंने लोगों ने जिदोजहद की, वो तो ये सवाल उठा, बहुत से लोग तो रूठ गए सर। लेकिन मैं कहता हूं कि हुकूमत वो नहीं बना रहे ना, हुकूमत में नहीं है, पार्लियामेंट का ऐसा नहीं है। जिस वक्त आएंगे उनको सारे टेस्टों से गुजरना पड़ेगा जी। जो कोर कमेटी होगी, जाहिर है, जो सिलेक्शन करेगी हमारे। अब तो आपको ये मालूम है कि इमरान खान साहब ये कतई कोई कमिटमेंट नहीं है, ना उन्होंने किसी से वादा किया कि मैं आपको टिकट दूंगा। जितने भी लोग एस्पायरेंट हैं वो आना चाहते हैं वो आए, लेकिन टिकटों की जो तकसीम होगी, हुकूमत में ओहदों की जो तकसीम होगी, वो तो एक बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से होगा। जिस तरीके से बैरूनी मुल्क में जो है आज इस खत्ते में जो दूसरे मुल्क उभर के आ रहे हैं, वो तो करप्शन को, इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करते, वो मेरिट को लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें उस ज़मन के अंदर जो है होंगी, और आप यकीन करें कि ये होंगी। अगर नहीं होगी तो मैं और आपका 60% जो आपके बच्चे हैं जो इनकलाब लेके आ रहे हैं, वो से मायूस होंगे। हमें कतन उम्मीद है अगर नहीं होंगी तो सर ये मुल्क चल नहीं सकता, इसका मुतहम्मल नहीं हो सकता। मैं आपको कह रहा हूं। इसलिए आजम खान सवाती साहब, बिल्कुल आखिरी सवाल आपसे करूंगा क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अगर ये तमाम चीजें आपने बताई कि जब टिकट का अमल होगा उस पर बिल्कुल साफ और शफाफ लोगों को देख के आप असेंबलियों में भेजेंगे कि जैसे कि वो आम शहरियों से जो अब वायदा कर रहे हैं, जो आप एक सुहाने ख्वाब लोगों को दिखा रहे हैं, वो ख्वाब की ताबीर नहीं हुई और वो लोगों को टिकट नहीं मिले, तो आजम खान सवाती क्या तहरीक इंसाफ को अलविदा करेगा? सर सुहाने ख्वाब नहीं है। पहली बात यह है कि ये देखें, इस खत्ते में मलेशिया को आप देख लें, इस खत्ते में आप ईरान को देख लें, इस खत्ते में आप इंडिया को देख लें, ये सारी चीजें आपकी बुनियाद हैं। आपने पाकिस्तान में बांग्लादेश को देख लें, बांग्लादेश को देख, ये सारी चीजें इसकी बुनियादें आपको करना पड़ेगा, वरना मुल्क नहीं बचेगा। इसलिए इमरान खान साहब जो है अपने कोर्स से डिविएट नहीं कर सकते। अगर किया तो, अगर किया ये नौजवान और आजम सवाती उनको नहीं करने देगा। बहुत शुक्रिया आजम खान सवाती साहब। अगर कोई बात बुरी लगी तो उसके लिए माजरत, क्योंकि आपने कहा कि मैं बिल्कुल आपसे ट्वीट कर रहा हूं। पाकिस्तान में जिस तरह अमेरिका में FBI होती थी और आपका इंटरव्यू था और आप बार बार रोक रहे थे, तो मेरा ख्याल है कि कम से कम जो है आप, फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया कि मुझे आपने जरा सोचने का मौका भी नहीं दिया। आपका प्रोग्राम तो सोचने का है, लेकिन मुझे सोचने का मौका नहीं दिया। और
मुझे बार बार जो है, हम उम्मीद करते हैं कि आप इस खित्ते के लिए, नौजवान के लिए और पाकिस्तान की कौम के लिए सोचेंगे और ऐसे लीडर यकीनन ही, मैंने बहुत दफ़ा अपने प्रोग्राम में रोक के और आज़म सवाती को यही कहा कि मैं एक सच्चे इंसान से बात कर रहा हूँ। तो इसीलिए मैंने बात की कि ऐसे इंसान ने जिन्होंने तमाम मसलत को देखते हुए, तमाम मामलात को देखते इस मुल्क और कौम के लिए अपनी वजारतों को छोड़ दिया। हाँ, मैं यहाँ पे बहुत से लोगों से सख्त सवालात भी करता हूँ और उनकी वजारतें और अमारतें बचाते हुए मैं यहाँ पे अपने कायदीन की तारीफ़ करते हुए देखता हूँ। पर आज मैंने यकीनन ही ये इसीलिए मजबूर होकर कहा कि मैं एक सच्चे इंसान से बात कर रहा हूँ और इस सच्चे इंसान से मैं उम्मीद ये भी रखता हूँ कि अगर इमरान खान साहब और उसकी पार्टी इनके साथ और इसकी जो कोलोफेल है उसमें अगर फ़र्क आए तो आज़म खान सवाती फिर हमें वही सच्चा इंसान नज़र आए जो अभी नज़र आ रहा है। इस पर आप भी सोचिएगा, मैं भी सोचता हूँ।